असर यार, वो तुमने अपने साइज की शर्ट पहनी है, मैंने भी अपने साइज की शर्ट पहनी हुई है। आई मीन आई थिंक वी आउट ऑफ फैशन। हमें सेंस ऑफ स्टाइल नहीं है कोई यार, यू नो। वी नॉट फॉलोइंग आवर क्रिकेटर्स हु आर फैशन आइकॉन्स बाय द वे। ओ सॉरी, क्या करूं, चेंज करके आऊं क्या? हाँ, बड़े बड़े देखता हूँ भाई की। मैं अपने बड़े भाई की या कोई अ, उस तरह की ट्रिपल एक्सएल साइज की ले आता हूँ शर्ट। यू नो, वो पहन लेते हैं। ये आपने भी अपनी साइज की हमारा पहनी है? ये हाल है। मैंने भी अनफॉर्चुनेटली अपने साइज की पहनी हुई है मैंने। आई शुडंट, ओहो, बट आपको फैशन का या पता ही नहीं है। हाँ। आई डोंट नो या यू कैन सी दिस, बट उस्मान समीउद्दीन ने सो भी अच्छा, नहीं, एक बोलो और बोलो। चीज ये कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब टच वुड, हमारे क्रिकेटर्स मतलब माशाल्लाह एक तो ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान का नाम मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे। वैसे ही रोशन कर दुनिया रहे की हैं। क्रिकेट, हाँ दुनिया की क्रिकेट तो मतलब वो गलत खेल रहे हैं, वो हम ही सही हैं। हम्म। या जितने भी क्रिटिक्स हैं वो दुनिया भर में जो बात कर रहे हैं या इतने टाइम से जो बात कर रहे हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट, क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, स्पोर्ट्स इवॉल्व हो गई है, फला फला फला, तो सब जाहिल है, बकवास बातें। तो मतलब हमें ये सब छोड़ के ना मान लेना चाहिए कि हम गलत हैं। और आई मीन जस्ट लुक एट देम, माशाल्लाह से नजर ना लगे क्या एग्जाम्पल सेट हो रही है। और ऐसा नहीं है यार, कि आई छोटे लव मोटे दिस। स्टेज पे हाँ I love this वर्ल्ड tweet स्टेज पे by माशाल्लाह। Usman Samiuddin. Like हम्म he's a renowned, बहुत जबरदस्त क्रिकेट जर्नलिस्ट है। He reviews the games and बहुत solid points निकालता है। But इसने भी, I mean सोचो, इतना serious commentator हाँ। है। He's not, he doesn't belittle people, जैसे journalists होते हैं। He doesn't belittle हम्म people. He's not mean to people. अच्छे tactical points हम्म निकालता है। I mean you learn cricket. You know, हम्म is रिजवान वाला learn नहीं, learn, you actually हम्म learn cricket, आप ओ सीखते हो। ओ या तो ओके। इससे बड़ा मजे का ट्वीट निकाला है कि आई अप्रिशिएट, इट्स नॉट द मोस्ट प्रेसिंग इशू विद पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ बिकॉज हमारी परफॉर्मेंसेस ही ऐसी हैं। बट व्हाई हाँ डू ऑल दिस स्वेटर्स लुक सो इल फिटिंग? वो नहीं, बड़े भाई वाले वो होते हैं, बचपन में अम्मी हाँ। अबू में अच्छा। यूनिफॉर्म्स बनाते थे। हाँ, पैसे बचाने के लिए ना, कि यार चलो अगले 2 साल में ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी एग्जैक्टली। कहीं देखा था, ये इस तरह से पॉडकास्ट में बात हो रही थी कि वो पेरेंट्स खरीदते थे ना बचपन में कि यार बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग एज है ये वो, तो तो थोड़े बड़े कपड़े भी आ गए तो खैर है, 2 साल बाद फिट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा तो उसका सऊद का मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद ये बेचारा वो ये छोटा सा है, इसका हो गया होगा इसको साइज में, लाइक एवरी वन, लाइक एवरी, माशाल्लाह से हमारे जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं अभी जो मौजूदा खेल रहे हैं, अपने डरावा दिमाग लगता में है तो वो यार। लेजेंडरी हैं ही हैं। हाँ मतलब या वो क्या है ये क्या है? क्यों है ये भाई, प्लीज क्यों है मुझे ये बताएं, लाइक? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो सप्लाई कौन कर रहा है इनके स्वेटर्स? मुझे तो नेशनल टीम है यार आपकी, इनके स्वेटर सप्लाई कौन कर रहा है? मेरा तो ये सवाल है। आई मीन, ये सब चलो। I mean, that's besides the point. चलो, अगर if they were हम्म like performing, like if they were performing द यूजुअल। on the field, हाँ ये चीजें, yeah, if they were performing actually on the field, तो ये चीजें नोटिस नहीं होती। बट हाँ अभी इतनी घटिया क्रिकेट यार, लाइक 3 दिन के अंदर, 3 दिन पूरे भी नहीं हुए, पूरा टेस्ट हाँ। मैच, 5 डे टेस्ट मैच खत्म। एंड हम्म और आप क्या डिस्कस करोगे? वैसे तो 3 दिन में हम्म। टेक्निकली खत्म हुआ है, बट ये मैच 2 दिन में खत्म हो गया था आपका। हाँ मतलब आप तो वो उसमें ही हार गए थे ना, इंग्लैंड की आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में ही हार गए थे, द वे दे डोमिनेटेड यू। या एग्जैक्टली। एंड उसी सेम कंडीशन में जिसपे आपके लेजेंड्स ने खेला, और उसमें तो देख के हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, इट्स मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू प्ले द बॉल, लाइक एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अगर आपने हमारी बैटिंग देखी हो कि बॉल यहाँ जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट मूव हो रहा है, ईस्ट से साउथ हो रहा है, लाइक ऑल डायरेक्शंस, राइट? हमारी बारी में क्या हुआ, या पिच किसी ने चेंज कर दिया कि कपड़ा डाल दिया पिच पे, क्या हुआ, तेल लगा दिया, क्या किया? नहीं, वो समझाइए कुछ। स्किल्स होती हैं। एक बड़ी फॉरेन चीज होती है स्किल्स, टेक्निक होती है ओ बैटिंग में। तो वो वे ओ फॉरेन टू इट, ऑल्दो शान मसूद एंड इमाम ओलक इज वेल, ये लोग तो लंदन में इंग्लैंड में खेलते रहते हैं काउंटी क्रिकेट, एंड दे हैव अ गुड हम्म रिकॉर्ड एक्चुअली।
बट यहाँ के फेल. अब द सैड पार्ट इज कि दिस वाज प्रिडिक्टेड. मतलब अगर आप ये देखो, स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले ही बोल दिया था, मैच आई थिंक शुरू होने से पहले ही उसने बोल दिया था कि यार ये जो है ना, द क्लिप हियर यार, लाइक शुड जस्ट. ठीक है, ये सुनो अब. स्टुअर्ट ब्रॉड क्या बोल रहा है? They've got Mohamed Abbas, who's come back into the side, who's 36, but they're a poor side. They're not a really good side. You would imagine, and you would think that England should win 3-0 and pretty comfortably. They've got Mohamed Abbas, who's come back into the side, who's 36. So basically, they've got Mohamed Abbas coming, you know, at the age of 36. वो बोल रहा है. Yeah. और क्या रह गया आपका यार? मतलब क्या रह गया? And mind you, Abbas भी काफी टाइम से I think इंग्लैंड खेल रहा है. I'm not sure काउंटी खेल रहा है कि T20 खेल रहा था कि क्या खेल रहा था. इंग्लैंड में काफी टाइम से खेल रहा है वो. इंग्लैंड में खेलता है. He's a test bowler यार, first and foremost. Yeah. फिर anyways, we should start. Like not. I think we should start the discussion with team selection first. I mean, if there is anything to discuss there, वो कर लेते हैं format. Team selection we have to. तूने अच्छा नहीं, that's a good point. Team selection से start करेंगे. I mean, team selection से start करो. मजहर अरशद का tweet, what you're saying actually उससे काफी relevant है. You know, like check this tweet out यार. Like मजहर अरशद यही बोल रहा है जो हम लोग बोल रहे हैं. तो तूने point उठाया क्या? Let's start with team selection. The bad news is that Pakistan are on the verge of another test defeat. Scary news is that Pakistan, these are your best players, right? Pakistan के best players नहीं है. You can't follow selection this time. I mean, और है ही नहीं. किसको pick करोगे? किसको pick करोगे आप? आप तू मुझे बता, किसको pick करेंगे? If not these idiots. I'll be honest with you, bro. मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करना ही छोड़ दिया. I mean, honestly, हमने ये भी जो हमारा ये एक्साइटेड हम थे क्रिकेट फैंस, हमने शुरू के एपिसोड्स में बात की थी कि हम डाई हार्ट फैंस थे. हमने वसीम वकार वाला एरा देखा है, वो वाला टाइम देखा हुआ जब लाइक ग्रेट्स थे. एक टीम के अंदर ग्रेट्स हुआ करते थे. एक नहीं 5-6 तो थे ही जो सिंगल हैंडेडली मैच जिताते थे. मतलब रिगार्डलेस पर्सनालिटीज कैसी थी या ऑफ द फील्ड के इश्यूज थे, रिगार्डलेस मैच विनर्स होते थे. 6-7 मैच. हाँ, सो हमने वो टाइम देखा हुआ जब वसीम वकार शोएब खेल रहे होते थे और एक स्पिनर होता था सकलैन मुश्ताक. उससे अटैकिंग करके फील्ड सेटअप करके उससे मैच जिताया जाता था. या सईद अजमल होते थे. और मतलब मिसबाउल हक कितना कोसते थे, याद होगा कि अरे क्या स्लो है, क्या एकदम से जो पाकिस्तान की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी कि यार कुछ ना कुछ हमेशा ड्रामा होता था या कुछ होता. तो मिसबाउल हक के आने के बाद एक सॉर्ट ऑफ मोनोटनी आ गई थी गेम प्ले के अंदर. बट देन अभी की जो है उसको देख के तो मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट उस वक्त भी हमारे पास कुछ था. आई मीन, कुछ ना होने से बेहतर था कि यार हमें पता होता था कि हफीज ने एज मार के आउट हो जाना है उस पे स्लिप के ऊपर, और आपका दूसरा कामरान अकमल चल गया तो चल गया वाली बात है. आई मीन, इमेजिन के कामरान अकमल जैसे एवरेज क्रिकेटर हमें अब भी याद आ रहा है. वो ही बहुत बेहतर था इनकी हमारे जो ओपनर्स की परफॉर्मेंस देख के. सेकेंडली, दुनिया भर के अंदर अगर तुम नोट करो, क्रिकेटर्स ना इवॉल्व करते हैं. सही है, मैं एग्जांपल्स दूंगा. इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जैसे जो कि अग्रेसिव खेलते हैं. ठीक है, वो ब्रुक को ले लो या जो भी हैं, वो सब टेस्ट मैचेस खेलते हैं. आपका ये जो ऑलराउंडर था अभी इंग्लैंड का जिसने भी रिटायर हुआ है, जिसने वर्ल्ड कप में बड़ी परफॉर्मेंस दी थी, बेन स्टोक्स. बेन स्टोक्स. और ये सारे लोग मतलब ये सिर्फ T20 के स्लॉगर्स नहीं है. सही है. ऑस्ट्रेलिया का तुम देखो, मिच मार्श को देखो. आउट ऑफ नोवेयर ही केम एंड ही बिकेम लाइक अ इंपैक्टफुल ओपनिंग बैट्समैन. ठीक है, फ्रॉम एन ऑलराउंडर. आपके पास डेविड वार्नर की एग्जांपल है. आपके पास साउथ अफ्रीकन, अभी तुम देखो अगर साउथ अफ्रीका के आपने ये ब्रूविस को, स्टब्स को, अभी इनका रिकर्टन है. हम बोल रहे थे कि यार अभी वो आया था इनका जो बैट्समैन है क्लासन, वो आके रिटायर हो गया. तो कौन है? लुक एट देम. उनके
नए प्लेयर्स आ नई रहे हैं, लॉट बट रेडी है, टेस्ट नई टेस्ट जनरेशन मैचेस रेडी है में भाई। भी वो, या उसका प्रोसेस होता है ना कि आप हर फॉर्मेट खेलते हो, आप एक वन डायमेंशनल आपकी क्रिकेट नहीं है, या एबिलिटी नहीं है, Yeah. दैट ट्रिगर्स अनदर थिंग कि भाई स्किल लेवल क्या हमारा एक्चुअली इतना गिर गया है। इफ यू आस्क मी कि भाई हमारे मुल्क में 24-25 करोड़ के अंदर यही बेस्ट प्लेयर्स हैं, सो आई विल 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स डिसएग्री विथ यू, बिकॉज ऐसा Yeah. पॉसिबल ही नहीं है कि Yeah. टैलेंट की कमी हो, क्या हो, इट्स जस्ट द मेरिट। ठीक है, इनकी जैसे हमारे यहाँ होता है ना, गवर्नमेंट नौकरियां कर रहे हैं, अब्बास को देखो, आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबडी, उस तरीके से मैं नहीं कह रहा, डिमीन नहीं कर रहा किसी को, लेकिन ये कि ऐसा लगता है कि यार जैसे नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, बस आते हैं, टाइम पूरा किया, यही है, जी घर बना लिया, यही है। गाड़ी ले ली, बच्चों को पढ़ा लिया, खत्म, दैट इज इट। एक होता है ना कि जैसे पैशन आपको दिख रहा होता है। अगेन मैं विराट कोहली की बात करूंगा, या आप साउथ अफ्रीकन की बात करो, या जो भी है, इवन अफगानीज को देखो, आई मीन यू माइट हेट मी, पीपल माइट हेट मी कि मैं अफगानीज की तारीफ कर रहा हूँ, मतलब मैं उनको फैन नहीं हूँ, बट ऑन द फील्ड जब वो खेलते हैं ना ब्रो, तो आपको पैशन दिख रहा होता है फॉर द हम्म। गेम, फॉर द कंट्री, कि Yeah. यार मतलब इट्स 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 लाइक अ प्राइड कि मैं इतने लोगों के अंदर जाके मैं लकी हूँ कि मैं राशिद खान को देखो ना, लुक एट राशिद खान, इतने टाइम से खेला, इज अ Yeah. सुपरस्टार, दुनिया भर में ऐसा आपका प्रूफ किया है। व्हेन इट कम्स टू लाइक देयर ओन क्रिकेट, उसके बाद तो कुछ वो सोचते नहीं है, दे गिव देयर 100%। तो अगर आपका, टू कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आर दीज द बेस्ट दैट वी हैव, I disagree. It's the fucking merit, जिसका बहुत बुरी तरीके से हमेशा से बुरा हाल रहा है, मतलब आकिब जावेद हो गए, ये लोग हो गए, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, वो डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। सही है, वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना आपने चांस दे दिया है, आई मीन उसको देखो, वहाब रियाज, वुमेन्स क्रिकेट, वो किसी ना किसी कैपेसिटी में जरूर है वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर। Yeah. वाई वाई वुमेन्स क्रिकेट के इसमें गया, मुंह काला करा यहाँ के आ नहीं गया, चला, मतलब यहाँ नहीं चला तो यहाँ डाल दो, यहाँ नहीं चला तो वहाँ हाँ ट्रांसफर कर दो, वहाँ नहीं चला तो हाँ। चलो वुमेन्स टीम में ही सो डाल दो उसको। अगेन लाइक, हाँ मैं बस अपना पॉइंट एक एंड करता हूँ उस बात पे कि जैसे एक होता है ना कि खुद की भी सेल्फ स्टीम होती है, जैसे राशिद लतीफ हो गया, शोएब अख्तर हो गया, आई मीन नॉट द बेस्ट ऑफ एग्जांपल्स, बट इन्होंने खुद स्टेप डाउन कर दिया था, इनको लगा कि यार अब नहीं हो रहा है। गिलक्रिस्ट की एग्जांपल लो, चलो गिलक्रिस्ट को उस वक्त लोगों ने बोला कि यार वो ड्रामेटिक हो रहा है, बहुत इमोशनल डिसीजन था, एक कैच छूटने पे कौन रिटायरमेंट लेता है, बट आई मीन सबको पता है ना कि यार मुझसे नहीं डिलीवर हो रहा, मेरे मैं किसी अपने से बेहतर की जगह क्यों वो करके रखूं, एंड लुक एट हिम, माशाल्लाह से वेल रिस्पेक्टेड all around cricketing fraternity. So yeah, गुड सेल्फ पॉइंट। स्टीम नहीं है, कोई पैशन नहीं है। आई डोंट नो, नई जनरेशन, अगर आप मेरे घर में जैसे बच्चे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अभी फीफा वर्ल्ड कप था तो दे यूज्ड टू सिट विथ Yeah. मी, हाइलाइट्स देख रहे हैं, फाइनल शौक से देख रहे हैं, प्लेयर्स का नाम पता है, फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हम्म। उनको इंटरेस्ट है उसमें, देयर सम चार्म, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ यू नो कैच फॉर देम। क्रिकेट में नहीं है, हम्म। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी नहीं, क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं या वही ना, देखो तेरा जो पॉइंट था गिलक्रिस्ट वाला, खुद रिटायर हो गया है। बिकॉज हाँ। ही न्यू, हिज बॉडी न्यू, एंड मैं फिट नहीं हूँ, आई कांट गिव माय 100% फॉर ऑस्ट्रेलिया, सो आई जस्ट रिटायर ऑन अ हाई, एंड रिटायर हो गया। आई थिंक हम्म, 2007 की वर्ल्ड कप के बारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये, और तूने भी जो पॉइंट उठाया था कि ये नौकरी कर रहे होते हैं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हम्म, थिंग इज कि ये एक सोसाइटल एस्पेक्ट भी है ना इस चीज में। हमारी सोसाइटी हम्म, में ये होता है ना कि अगर एक बच्चा, एक फैमिली है, 4-5 बेटे हैं उसके, ठीक है, हम्म, बाप के, एंड उस फैमिली में हम्म, से अगर बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अच्छे होते हैं, एक बच्चा जो है वो क्रिकेट लेके घूम रहा होता है, बैट लेके घूम रहा होता है, पूरा पूरा दिन ख्वार हो गया होता है धूप में खेल खेल के, उसे माँ बाप हम्म, मारते हैं, पकड़ के मारते हैं, राइट, ये पढ़ ले, नालायक पढ़ ले। बट इवेंचुअली व्हेन ही हम्म, कम्स गुड, अंडर अंडर 15s 14 16s के ट्रायल में जाता है, एंड ही इज स्कोरिंग, एंड हम्म, ही एक्चुअली हैज अ रियलिस्टिक चांस, शॉट एट हम्म, प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, द नेशनल टीम, या द नेशनल टीम। तो उसके माँ बाप फिर उसको सर पे डाल देते हैं, बोलते हैं यार ये देखो हमारा बेटा, ये कैश का तो है बट ये हमारा बेटा यार, कितना देखो मेहनती है, टैलेंट है, ये हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है।
अब जिस बच्चे ने सारी जिंदगी मार खाई है एंड यू नो लाइक इज बिन लुक डाउन अपॉन, किया खानदान में यार ये तो नालायक है, तो पढ़ता ही नहीं है कभी, लेकिन उसको अचानक से जब एक फेम मिलती है, क्रेजी पैसा आने लगता है, राइट, पूरी फैमिली, पूरा गांव, पूरा खानदान उसके पीछे पड़ जाता है यार, बस यार वो गाने लगते हैं। हमारे पता ना रिश्तेदार कैसे होते हैं, तो उसका दिमाग तो खराब होगा, बिकॉज हमारे क्रिकेटर्स अनफॉर्चुनेटली दे डोंट कम फ्रॉम ग्रेट बैकग्राउंड्स। हर कोई शान मसूद के बैकग्राउंड का नहीं आता, यू नो, हर कोई मिसबा उल हक के बैकग्राउंड का नहीं आता है, या इमरान खान के बैकग्राउंड का नहीं आता है। उनके दिमाग खराब हो जाते हैं एंड सुपरस्टार्स बन के दे बेसिकली, उनको लगता है यार बस ये है, हमने पाकिस्तान के लिए खेल लिया, अब हमने, और उनको यू नो एंडोर्समेंट्स मिल रही होती हैं, एड्स मिल रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, क्रेजी पैसा आ रहा होता है ना, करोड़ आ रहे होते हैं हर महीने। नसीम शाह इज अ उनके ग्रेट दिमाग, एग्जांपल। नसीम यार, बाबर आजम इज वेल, नसीम शाह, बाबर आजम, यू नो, ये सारे आपके परफेक्ट एग्जांपल्स कि ये लोग कैसे उनका राइज होते हैं एंड देन दे स्टॉप इवॉल्विंग, वो एक एंड दे स्टार्ट एक्चुअली डिक्रीजिंग, उनका जो होता है ना, दे डोंट इवॉल्व, दे जस्ट स्टार्ट यू नो नोज डाइव लगता है इनका करियर का, परफॉर्मेंसेस का, वो एड में लग जाते हैं ये लोग। तो इनका तो यही सीन है यार, कोई ग्रूम करने वाला नहीं है, कोई एक्सपोजर देने वाला नहीं है, यहाँ इनके सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं होता, मैनेजर्स जो प्रॉपर मैनेजर्स होते हैं ना, जैसे बाहर की स्पोर्ट्स में आप इंडिया तक देख लो यार, यूरोपियन फुटबॉल देखो, यूरोपियन तो क्या दुनिया की फुटबॉल देख लो, उसमें यही है, मैनेजर्स होते हैं, यू नो लाइक एक एक नहीं, पूरी पूरी टीम्स होती हैं मैनेजर्स की, वो ग्रूम करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप इंटरनेशनल ब्रांड्स का फेस बनते हो, यू नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ, एंड आप बोलते हो यार मैंने तो इतना अचीव कर लिया, मैं और भी अचीव कर सकता हूँ यार, लाइक यहाँ ये होता है कि बाबर आजम का बाप उसका मैनेजर बना हुआ है, वो उससे गाइड कर रहा होता है, बाबर आजम का भाई तूने देखा है, वो सारा वक्त उसके साथ लगा होता है, यू नो, शाहीन का भाई देख लो, मतलब हमारे सारे क्रिकेटर्स यही होता है। तो यहाँ वो कोई कोई प्रोफेशनल वो सेटअप ही नहीं है, कोई क्रिकेट का हमारी, अब तेरी वही वाली बात की, मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, मेरिट एब्सोल्युटली नहीं है, हम दैट्स इम्पॉसिबल कि 25 करोड़ की आबादी में यार आपको 11 जेम्स नहीं मिल रहे, दैट्स इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। और जो जेम्स मिलते हैं आप उनको तबाह कर देते हो, जब वो खुद तबाह हो जाते हैं, एहसानुल्लाह को देख लो, बॉय लौंडेबाजी में बढ़ गया यार, मतलब अजीब अजीब उसकी आप देखो स्टेटमेंट सारे होते हैं हर दिन में। मैं मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि आप, बल्कि बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी, अभी आई थिंक कल परसों मैं न्यूज़ में देख रहा था कि दे हैव फाउंड अ न्यू बॉलर हु इज या बॉलिंग अराउंड 150 kph। सो वो उसको अभी 150 उसमें लेके आए हैं, प्लस। हाँ, एनसीए पे लेके आए हैं। आप देखो क्या होता है उसके साथ, कब तक रहता है, क्या नहीं होता है, अब पता चला अब वो उस बेचारे की, टीम में आएगा, अब पता उस चला। बेचारे का, हाँ, नहीं अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, फ्रॉम 150 टू 130, 20। उसका डाउनफॉल, हाँ हाँ उसका डाउनफॉल शुरू हो गया अब। शाइन की पेस गिरी ना, हाँ नसीम की पेस गिरी ना, हाँ तो हाँ, ये वही सीन है ना, यार, ये लोग बेचारे दैट्स व्हाई आई एम बिल्कुल भी। सेइंग कि जैसे दे दे थिंक दे आर बिगर देन द गेम, एंड देन फिर इनके साथ जो होता है ना, कि मतलब एक होता है कि बैड लक होती है, जैसे चलो एक कैच छूट गया, आप हार गए T20 वर्ल्ड कप में, शाहीन का नी जो है बिल्कुल गलत टाइम के ऊपर, उसका नी जो है वो थोड़ा सा जवाब दे गया था, चलो बैड लक थी। बट या बैक टू बैक, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि शाहीन ने सिंगल हैंडली कौन सा मैच जिताया लास्ट, आई मीन लास्ट 10 मैचेस में से यार मुझे बुमराह, याद ही नहीं पड़ा कि कोई। बुमराह भी तो एग्जैक्टली इंजरी आई वाज से आया था कमिंग टू दैट, वापस। एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दैट। देखो एक चीज होती है कि जब मेरे पास एक्सपोजर आया था ना, चलो, जब मेरे पास एक्सपोजर है, मैं बाहर घूमना फिरना शुरू करूँ, नो मैटर किस बैकग्राउंड से, पहले भी इसी बैकग्राउंड से आते थे, वसीम अकरम मेरा भी कोई बहुत मतलब ऐसे या आउटस्टैंडिंग उससे नहीं आए हुए, या इंडिया बिल्कुल के अंदर भी जैसे पांड्या हैं ये लोग, मतलब इनका सबको पता है पास किया चौकड़ी है। है। बट देन एक, हाँ, तो एक चीज होती है कि इंसान जब, मैं बाहर घूम लेता हूँ ना, मैं किसी जानवर को भी अपने साथ रखूंगा ना, तो वो एक टाइम सीख जाता है कि भाई ऐसे तौर तरीका होता है। आप जब सीखना नहीं चाहते हैं ना, तो फिर ये होता है जो हो रहा है। यप आई मीन, हाँ, आई मीन कि आप, आपको लगता है कि जी हम अपने जैसे मैंने अभी एक क्लिप देखी जिसमें, आई डोंट नो कितनी पुरानी है, सलमान अली आगा बैठा हुआ है होटल के अंदर अपनी वही, लाइक
चवल टाइप की जुगतें मार के हंस रहे हैं, वही आई मीन अगेन वही किसी को डिमीन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बट ये वाली चीजें ना दे स्टार्ट टू यू नो हर्ट यू एज अ फैन, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, जब कुछ नहीं होता, देयर इज लाइक, ऑब्वियसली। और कुछ भी नहीं हो रहा ना, लाइक लुक अराउंड यू, लाइक इतना सुबह आप उठते हो तो जी वर्ल्ड वॉर की टेंशन है, फला है, ढमका है, एंड देन दिस प्लस ऑन टॉप ऑफ ऑल स्वेटर वाले डिसग्रेस, आई मीन हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू लर्न सच थिंग्स, मतलब आप बाहर जाते हो, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना, सीख जाते हो थोड़ी बहुत टूटी फूटी सही, या कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना उसके बगैर। भूख लगती है तो खाना खाते हो, आपको पता है हाथों से मुझे खाना खाना है, मुझे सिखाया गया है, तो मतलब ये इतनी बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं ये अगर इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा। ड्यूड मतलब मैं कोई आई एम जीन्स टी शर्ट का है, तुम्हें पता ही है, इतना तो मुझे भी पता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम फॉर्मल ड्रेसअप होके जाते हैं, तमीज से, हमें पता है कि यार यहाँ जाना है, हमने प्रेजेंट करना है अपने आपको, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फैमिली, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली, एंड हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री on a world stage, how can you not take this seriously? I mean, I'm failing to understand. मतलब मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसको, कि मुझे समझ नहीं आ रही ये वाली चीज, कि मैं इसको अपने आप को समझाऊं भी कैसे कि ये हो रहा है। आई मीन हम्म। हेल्प मी आउट। ब्रो, हु कैन हेल्प यू आउट? पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया यार, ये जो मतलब लोग कमेंटेट कर रहे हैं, people who are following the games, people who are writing, journalists writing about this game, legends सारे जो analyze कर रहे हैं game, they all want to know what the fuck is going on with Pakistan cricket team. And वही यार, like there's no system, किसी चीज का प्रोसेस ही नहीं है यार, बस आ गए कोच लग गए, आप इसके साथ लटके हुए हो, आप इस बंदे के साथ, वो आपको ले आया, चैirman बन गया, तो आप मजे कर रहे हो, पंखे पंखे मार के पिच पे आप, आपकी क्लिप वायरल हो गई, आप टेस्ट जीत गए, सीरीज जीत गए अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद से आप एक मसाया की तरह लगे हुए हो। अजहर महमूद नहीं बोला ना अपने रिसेंट इंटरव्यू में विद आई थिंक नासिर हुसैन के, तो मसीहा है आकिब जावेद, वी फाउंड एन ओवरनाइट मसाया, मतलब ये चल रहा है यार, तो क्या बात कर रहे हैं? बात हम स्टूपिड करते हैं चीजें ना, हैं मैं आपको यार। इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ मैं, अब चलो यही है तो इसी पे बात कर लेते हैं। आई मीन वो एक क्लिप मैंने देखा था, जब एक किसी ने बॉल कराई थी, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक उस्मान करके कोई नया बच्चा है, उसने बॉल कराई, तो अपील कर रहे थे लेफ्ट आर्म जो रिजवान है। या कोई अपील कर, आई थिंक हाँ लेफ्ट आर्म जो उस्मान है, मैंने देखा भी नहीं, मैंने लिटरली हाइलाइट्स देखी थी, मैंने तो खास इंटरेस्ट नहीं है। तो रिजवान अपेरेंटली अपील कर रहा था, तो सलमान अली आगा चीकी होने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उन्होंने स्टंप्स पे देखा कि बैट्समैन आउट है, सही है, एंट्रेंट ठीक थी, जब उसने थ्रो मारी तो उसने रिजवान की टांग पे मार दी। ओह यस। um, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट दिस आ, वन ब्रो? मतलब मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है शेरा भाई, कि ये हमारे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों होता है? ये देखो ना, ये गोरा भी कंफ्यूज है। This was one of the most extraordinary bits of non-dismissal that I think I've seen. Rizwan was so busy appealing, he didn't look to see where the ball had gone and ended up copping it in the back because he was blocking the stumps. But that was not the first time that day when Rizwan was completely clueless about where the ball had gone, because not long before that is when Dan Lawrence plays that sweep shot. The ball loops up, it clips the back of the bat, and Mohammad Rizwan, who is wicket keeping, and I remind you, a wicketkeeper, right, whose job it is primarily to catch the ball, says, I'm just going to appeal for an LBW instead and not bother catching it. The ball hits him in the chest and he's just let it ricochet off his chest like he's just Didier Drogba chesting it down in the box to turn around and put the left foot volley away, and just continues with the appeal. And it would have been out if he just caught the fucking thing. That's your job. You're the wicketkeeper. It doesn't matter if you think he's hit it or not. This is like you use your indicator even when the road is empty at night time because you want to keep good habits. If you are a wicketkeeper and the ball comes near you, you catch it. That is the first, last, only thing you need to think about, not whether you're appealing, particularly when you've already had a wicket fall that day that you didn't bother appealing for. They'll still give it out. Catch the ball, buddy. And when the ball goes past you on the ricochet, get out the way of the stumps. कॉमन This सेंस, मतलब कॉमन सेंस। क्या बोलें इस पे यार, क्या इस पे आप
यार इस पे मैं ऐसे कुछ मतलब समझ ये रहा हो रहा है हूँ बंदा जैसे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। नहीं होगा ना, क्योंकि इज क्रिकेट फैन, तो हम हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है, मतलब हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना उनके साथ। हम मतलब अच्छा खेलते तो आज हम्म, हम लुटिया डाल रहे होते। तो अगेन मतलब ये कैसे, मतलब ये हुआ भी कैसे ना, क्या थ्रो मारी है इतनी, इतना सा तो है इसमें। ठीक है, टांग भी इतनी सी माशाल्लाह से, ये तो या तो हो ना कि आजम खान खड़ा हो तो पूरी मतलब जनरेशन उसके पीछे छुप गई, नजर ही नहीं आ रहा। बट से थ्रो भी चलो थोड़ा सा साइड होके कर ले, बैट्समैन अच्छा खासा बाहर निकला वो यार तो। आई मुझे डोंट नो बताओ रिजवान मैन। टीम में कर क्या रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा पाकिस्तान की टीम में, कोई भी टीम हो, यार T20 में तो नहीं है, ओडीआई में एंड टेस्ट क्रिकेट में, ही डजंट प्रोवाइड यू एनी वैल्यू, राइट, ही इज अ शिट बैट्समैन। मतलब इसका बैलेंस ही नहीं हम्म, है। आपको पता है आपने इसको गुड लेंथ पे बॉल करानी है जो थोड़ी सी अंदर कट करके आ रही है या स्विंग होके सीम होके आ रही है, या तो ये बोल्ड होगा, बोल्ड या स्टूपिड एलबीडब्ल्यू। स्टूपिड शॉट खेलेगा, या बीडब्ल्यू होगा, वो जो हाँ, स्टूपिड शॉट और वो करता है ना ये। और वो एक्टिंग, हाँ एक्टिंग ऐसे करेगा कि ओफ, पता नहीं क्या स्विंग स्विंग हुई है बॉल, तब भाई बॉलर भी कहते हैं जो सीधी बॉल थी, सॉरी, स्लिप एग्जैक्टली ऑफ टंग। नहीं, आई मीन सही है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन देखो ना यार, ही कांट बैट, हाँ ही कांट बैट, स्ट्रीट हाँ स्मार्ट क्रिकेटर है नहीं वो, सलमान अली आगाफ, ही हैज क्विक बिट्स अबाउट हिम। वो रन आउट करना चाह रहा था बैट्समैन को, उसकी टांग बीच में आ गई, टांग हटाओ, अपील कर रहा है, हाँ फिर वही सेम चीज अभी हमने देखी। बैटिंग नहीं आती है, इसको रिव्यू लेना नहीं आता भाई, इस बंदे को रिव्यू लेना नहीं आता, मतलब रिव्यू कब लेना सीखेगा यार। मतलब मुझे तो ये लगता है कि जब ये रिजवान बहुत एक्साइटेड होता है ना कि ये अपील कर रहा होता है, मैं बोलता हूँ नहीं यार ये तो आउट ही नहीं है। अगर रिजवान को लग रहा है ना कि आउट है या आउट नहीं है, दे शुड बी अ हिंट फॉर द कैप्टन कि रिव्यू ना लो भाई। और हम्म अगर रिजवान अनश्योर है ना, हाँ यूं करके नहीं मेरे ख्याल से बच तो गया, ले लो। ले लो, ले लो, उल्टा करो। हम्म हाँ, आई मीन या एग्जैक्टली, ये तो भाई सुन रहे हो क्रिकेटर, कोई कौन है कैप्टन हमारा या जो भी मैनेजमेंट, टोटका है, लिख लो। पता नहीं है वो बेचारे भी क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट ये कितना बट यार, ये यार, कितना, ये हाँ देखो रिजवान कितना। का वही सीन है कि वो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे हैं, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी वगैरह तक पढ़ाएगा, शादियां कर लेगा, तब तक वो नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तो है। आई मीन ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंटेड विकेट कीपर्स नहीं है पीछे, एक हसीबुल्लाह खान भी प्रॉमिसिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, तो पीएसएल में काफी लाइक वेस्टेड, इम्पैक्टफुल उसका भी रहा है। वेस्ट हो रहा है पड़ो। आपने वेस्ट कर दिया। आई मीन उसको टेस्ट मैचेस खिलाओ, उसको आगे लेके आओ, ठीक है, उसको ग्रूम करो। अगर आपने यही करना है, आप ओपनर एक बेचारा मासूम सा किसको लेके आओगे, वो लेफ्ट हैंडेड, मुझे ऑनेस्टली पहले लगा कि वो है हमारा जो नो लुक शॉट खेलने वाला बंदा था, अभी वो किधर गायब हो गया वो वो खेल रहा है कैरेबियन में T20 लीग्स। वो है। सही है, टेस्ट मैच में मैं तो वो है सच नहीं, में, आप T20 खेल सकता है वो, या ओडीआई तो फॉर्मेट खेल वो सकता है। मतलब बट what a harrowing stat खिलाओगे यार, तो 14 हम्म, 14 losses in the last 19 test matches यार, और 9 या losses in the last 10 away test matches that Pakistan's played. Obviously it's या not down to bad luck. This is down to sheer incompetence and horrible cricket that they've been playing. And it's time that या those running Pakistan cricket stepped away and are replaced by competent and professional people. But that's impossible, bro. कैसे होगा? I don't see that happening anytime soon. हमारी लक ही इतनी अच्छी नहीं है। वो हाँ आए थे नहीं, ना मुझे वो नहीं गैरी लगता कि कर्स्टन, टुचा कोच आया था ना, एक हमारी छोटा मोटा अननोन, जेसन गिलेस्पी आए थे, ये लोग, इनको कैसे भगाया इन लोगों ने? हाँ, वो जाहिल लोग हैं, वो उनको क्या पता, वो उनको क्या भज्जे पता। के पाए और वो खाने वाले होते ना, तो उनको फिर सही होते। एग्जैक्टली, निहारी पीते हैं ना यार तो। बल्कि मैंने एक और इससे याद आया, मैंने वीडियो देखी थी थोड़े से पहले, शाहीन जो हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, उसके वर्कआउट की। वर्कआउट। या अल्लाह, डूड मतलब भाई मुझसे टिप्स ले ले। मुझसे टिप्स क्या ले ले। डूड वो यार, क्या था। I have to find that यू video. मस्ट, I need यू to see मस्ट, that video. वो क्या था, वो मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, आई मीन आई नो फ्रेंड्स, मेरी दोस्त है, खवातीन है, वो उससे ज्यादा वो ट्रेनिंग कर रहा एक है होता है ना या प्रॉपर ट्रेनिंग शाहीन कर रही वेट है? लिफ्टिंग। नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ कि जिम में जैसे हम साथ ट्रेन करते हैं ना, तो लड़कियां हैं, वो उससे ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग कर रही थी, हैवी वेट, फॉर्म अच्छी होती ठीक है है, और या? वे
फॉर्म अच्छी होती है, वो लग रहा होता है ये कर क्या रहा है, ठीक है। और ये मतलब आजकल की स्पोर्ट्स के अंदर आपका मसल डेवलप करने के लिए यू नीड हैवी वेट ट्रेनिंग डूड। इसमें या अगेन देयर इज नो रॉकेट साइंस। कौन है इनका ट्रेनर? आई मीन कौन है यार? और ये इस वीडियो लगा भी दी और ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है जैसे अल्लाह माफ करे कि पता नहीं, जैसे विराट कोहली की जैसे वीडियोस आती थी ना, इन्होंने कहा होगा कि यार चलो उस तरह से मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट डाल दूं। या ये बहुत जरूरी गॉड, है डिस डिस्ग्रेस। ये स्वेटर्स वाला जो है ना सीन, वो है उसी लेवल की चीज है ये भी। यार। वो वीडियो कहाँ क्यों नहीं मिल रही यार? बट हाँ, आई एम नीड श्योर दैट लोगों ने वीडियो देखी भी यार। होगी। हाँ हाँ, सबने देखी थी, लोगों ने इट वेंट देखी होगी, वायरल आई यार। एम श्योर लोग। या उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, मतलब मुझे याद है एकदम से सडनली। और अच्छा, ये काफी जो मेरे भी दोस्तों ने देखी ना वीडियो, तो वो हम्म, लोग बोल रहे थे कि यार ठीक है यार, शाइन गलत कर रहा है, लेकिन बट स्टिल यार उस बेचारे का इतना फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उसे कोई बताने वाला नहीं है जिम में कि उसकी उसकी फॉर्म सही है। मैंने कहा यार ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है 2026 में, जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंस्टाग्राम है, मतलब यू कांट यू लुक अप ऑन इंस्टा आपकी फॉर्म कैसे सही नहीं है। और वो क्या कर क्या रहा वो था वो, मतलब मुझे एक शोल्डर बात भी नहीं बता, था ना, चेस्ट था, वो क्या था? मुझे एक बात बता। हम जैसे वर्कआउट करते थे, ठीक है, या करते हैं, तो लॉट ऑफ टाइम जब हमें को डाउट होता है हम क्या करते हैं? पहली चीज ऑनलाइन जाके देखते हैं ना, Yeah. देखते हैं कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, किसी से पूछ You लेते हैं, have those मतलब videos saved क्यों on your phone. क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि यार हमने एफर्ट करनी है, वो वेस्ट ना हो, या हम सही चीज कर रहे हो, हमें खुद एक लगन है या शौक है करने का, वो कर रहे होते हैं। आप इसलिए करते हो ना। अगर मैंने, जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हमारे यहाँ, जाते हैं जिम में, वायरल वीडियोस एक दफा करके आगे उल्टा सीधा वीडियो उठा के, वो जस्ट प्रमोशन के लिए, दैट्स डिफरेंट। अगर वो था तो सही है, हम्म। बट यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट डूड। मतलब मुझे ये होता है, मुझे इनके बिहाफ पे ना वो हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन जो है। अगर मैं हूँ, सही है, मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान के, मेरे अंदर मुझे वो चीज मोटिवेट करेगी कि यार मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ना हम्म। इन्फ्लुएंस करना है। सही है। एंड मैंने वर्ल्ड ओवर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, न्यू लॉट को, कि मैं हम्म। चाहता हूँ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर करूँ तो वहां पे बच्चे बोल रहे हो कि आई वांट टू बी लाइक दिस गाय, बिकॉज ही जैसे इज शोएब था। लाइक द रोनाल्डो, या XYZ जो फिटेस्ट एथलीट्स हैं आजकल, विराट कोहली को ले लो। यार आई मीन आई we've आई डोंट। we we've had those role models। अरे पेप्सी के एड्स में इमरान खान जॉगिंग कर रहा होता था, वर्कआउट कर रहा होता था, वसीम अकरम, वकार यूनिस, दीस हम्म गाइस। फिर हमारे पास शोएब हम्म, अख्तर आया यार, वो जो टायर बांध के भाग रहा होता था। आई हाँ मीन हाँ, पूरी जनरेशंस को इंस्पायर किया हुआ है। हम इडियट्स की तरह भाग रहे होते थे 11-12 साल की एज में, बट या इट इंस्पायर्ड अस ना। हम्म। तो इनका बट वही। एक होता है ना कि ये सारी चीजें ऐड करती हैं टू हैव दैट ऑरा ऑन द फील्ड ऑल्सो। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, आप क्या करते हो कि विराट कोहली जैसे, नहीं इंडिया भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती जब ये टूर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट देन आपको न्यूज में क्या सुनने को मिलता है? वायरल क्या चीज होती है? रोहित शर्मा की कोई क्लिप हो जाएगी जो किसी, लेट्स से मिचेल स्टार को उसने स्लेज कर दिया, वट एवर, या छक्के लगा दिए, या कर दिया, एक छोटा मोमेंट होता है। या विराट कोहली की एग्रेशन आपको देखने को हम्म। मिलती है, या वाइस वर्सा। मतलब ऑस्ट्रेलियंस का जो एक टाइम पे होता था ना, ऑस्ट्रेलिया टूर करने जाते तो हम सारे एशियन टीम डरे हुए रहते थे, वो स्लेजिंग करते थे, वो करते थे। शेन वॉर्न कितना करता था अपने टाइम पे, अभी ई वाले में मगरा भी हैं, सारे साउथ करते थे अफ्रीका यार, वाला। स्टीव वॉ। बिकॉज दी ये चीज ना, ये चीज आजकल मांगती है। जो हम्म। जो व्यूअर है ना, वो देखना चाहता है कि यार अग्रेशन हो, इम्पैक्ट हो। अब हमारे यहाँ होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो छोटे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे गए हैं, शरीफ से नहीं होते। टीचर ने बोला हम्म। लाइन बना के जाओ, पीटी करके जाते हैं, पीटी करके आ जाते हैं। हम्म। कोई अग्रेशन तो मुझे बताओ, कोई दिख रहा हो, कोई इम्पैक्ट दिख रहा हो, कोई कोई मतलब न्यूज सेंसेशन जैसे होती है कि अब्बास ने जी उसके सर पे बॉल मार दिया, बाउंसर मार के, ही वाज वेरी एग्रेसिव। या जो एक वहाब रियाज का स्पेल तुम्हें याद होगा ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में, जो सचिन वॉटसन को किया था, एक अबे ओवर था यार, लेकिन उसने हिला के बहुत रख दिया था। भारी पड़ गया था हमको, बहुत भारी पड़ गया था वो हाँ स्पेल। हाँ, हिला के रख दिया था ना उसने, तो उस तरह की चीजें। या सईद अजमल हम्म। का ओवर आता था तो वो कैसे फंसा देता था गेम।
यू नो दो हालांकि वो इतना अग्रेसिव नहीं था, ऐसा प्लान भी नहीं था, लेकिन जो एक फील्ड के अंदर आपको एक टेंशन या वो एक चीज दिखती थी ना, मजा आता था देखने में, एज अ व्यूअर मजा आता था देखने में कि यार कुछ समथिंग इज अबाउट टू गिव, वो वाली फील आती थी कि अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ। और वो चीज मिसिंग है ऑब्वियसली। वो ऑफ द फील्ड ही आप करते हो, तो वो ऑन द फील्ड आप कैरी कर सकते हो ना चीज को। तो वही ट्रेनिंग हो, हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, हु डू यू हैंग आउट विद, बड़ी सारी चीजें मैटर करती हैं उसमें ग्रूमिंग के अंदर। यार हम लोग पता है हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हम लोग उल्टा जा रहे हैं। एंड ये जो ट्वीट है बाय अगेन मजर अरशद, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेट जर्नलिस्ट या पीपल दैट आई लव लिसनिंग टू, उसने बड़ी जबरदस्त ट्वीट लिखी है ना ये कि पाकिस्तान हैव बिकम अ पुअर T20 टीम बिकॉज दे डोंट हैव बैटर्स विद 140-150 की स्ट्राइक रेट, and have become a poor test team because they don't have bowlers who can bowl 140 to 150 clicks an hour. हम लोग उल्टा चाह रहे हैं। उल्टा, हाँ, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। प्लस ये देखो स्पिनर्स भी इंडियंस तो भी नहीं है ना, बड़े खुश हो रहे हैं यार। इंडियंस जो है ना वो स्पिनर्स बहुत नहीं है खुश ना। हो रहे हैं यार। हमारे हमारे पास जैसे कोई इम्पैक्टफुल स्पिनर जैसे राशिद खान हो गया, या हमारे पास लास्ट कौन आया था, भाई सैयद अजमल था सही अभी। मतलब यार एब्सोल्युटली। अबरार बनने की उसमें ही जा ही रहा था कि वो इंग्लैंड में जाके एक्सपोज हो गया वही 300 के अंदर। फिर हाँ बट ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर ना, ही इज अ मिस्ट्री बॉलर। सो जैसे वो लेग स्पिनर बट ये देखो में जैसे अभी राशिद खान है, आई मीन उस तरह का इम्पैक्ट वाला भी आई एम श्योर होगा, यहाँ टीम में नहीं है। ये क्या हो रहा है? यार ये भाई खुरम शहजाद इतनी गंदी इसने बॉलिंग कराई है, खुरम शहजाद ने कि इसको पेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर छक्के वक्के मार रहा है। आई मीन खुरम शहजाद से हाँ भी कोई यार एक्सपेक्टेड नहीं सोचो, था, बट देन अगेन इमेजिन कितनी गंदी टेल इसने एंडर बॉलिंग आके कराई इतने। यार। ये मैंने देखा इंडियंस है ले रहे हैं वैसे, ना, हाँ। हमारी इंडियंस ले रहे हैं, इंडियंस फिर बट पाकिस्तानी ने बहुत मजे की ट्वीट मारी, रिप्लाई किया कि हाँ यार इट्स लाइक वाचिंग द 1990s की इंडियन बॉलिंग अटैक विद चेतन शर्मा, एग्जैक्टली। प्रभाकर रॉबिन सिंह, श्रीनाथ और प्रसाद भी बहुत एवरेज बॉलर्स थे यार। प्रसाद, हाँ। एंड या आई मीन देखो ना यार, ये हालांकि इंडियंस हमारी ले रहे हैं अबाउट बॉलिंग, बॉलिंग में यार मतलब हमने क्या टीम देखी हुई है पाकिस्तान की बॉलिंग की यार, हमने क्या टीम देखी हुई है, वसीम बकार, शुएब, these एग्जैक्टली, guys, and एग्जैक्टली। what have we been reduced to यार, like it's sad, it's but अब मैं we're not going to improve. हाँ, आई डोंट नो किधर यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर तो वर्ल्ड कप भी है आई थिंक साउथ अफ्रीका में, तो उसके लिए भी हाँ हार्डली ही कुछ टाइम रह गया है। एंड फ्यूचर सीरीज भी आई थिंक इंग्लैंड की सीरीज है, और फिर एक ट्रायंगुलर सीरीज होनी है लेटर दिस ईयर, इंग्लैंड एंड yeah श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की, आई बिलीव, राइट। तो उसमें बस वही होगा, चलो फ्लैट डेक्स होंगे, और वो अपनी बीसी टीम भेज देंगे, और ये शायद उससे भी हारेंगे या जीतेंगे, खुश हो जाएंगे, बस चौड़े हो जाएंगे। बेवकूफ़ों को चाहिए कि वहाँ के जो ट्रैक्स हैं, डेक्स हैं वहाँ के साउथ अफ्रीका के, वो रेप्लिकेट करें, ऐसी कंडीशंस बनाएं, अपने प्लेयर्स को बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करके भेजें, बट नहीं, डम है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यार, आई वाज डिस्कसिंग इट विद समवन कि अरे जैसे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश ये है ना, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट हरा दिया, सेकंड टेस्ट खेल दिया उनको 2 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। तो बड़ी बात है बांग्लादेश के लिए, सीरीज ड्रॉ की है। आप 23 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे, बट उनकी देखो वेन्यूज यार, उन्होंने कहाँ रखा है। उनको पता है ना कि बांग्लादेश को देखने कोई आएगा तो नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम लोग सिडनी, मेलबर्न, एमसीजी वगैरह, एससीजी, हम लोग होबार्ट, एडिलेड, ओवल यहाँ तो नहीं कराएंगे मैचेस, पर्थ वगैरह, बिकॉज ये तो सेल आउट है ना, यहाँ सेल आउट होते हैं क्राउड्स, तो बड़ी टीमों को खेलेंगे। उन लोगों ने कराया आई थिंक केन्स में कराया, और कोई एक और कोई छोटा सा इनका ग्राउंड है, वहां उन्होंने मैचेस कराए। यार हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे यार? आपको पता है सीनिक ग्राउंड्स हमारे हमारे पास कम है, सीनिक जगह है, नारायण का खान, गिलगित, स्कर्दू, कोयटा, लाइक इतने आपके
पास जगहें हैं, यहाँ ग्राउंड्स बनाओ। तो जो छोटी टीमें आती हैं, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका टाइप, अफगानिस्तान तो अब नहीं खेलता, बट बांग्लादेश की टीमें आ गई, छोटी टीम है, जो जिनको क्राउड सेल आउट होके नहीं देखेगा, लाहौर में नहीं भरेंगे स्टेडियम, जस्ट वॉच श्रीलंका या बांग्लादेश। कराची में लोग नहीं आएंगे देखने के लिए, पिंडी में लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। आप नारायण कागान में बनाओ स्टेडियम यार, आप गिलगित में बनाओ, हुंजा में बनाओ, स्कर्दू में बनाओ यार, वहाँ क्या खूबसूरत जगह है। और वहाँ आपको सीट्स वगैरह नहीं रखो, वो जो ग्रास होती है ना, वहाँ लोग बैठ के मैं देख लेंगे मैचेस, हाँ साउथ अफ्रीका में होते हैं हाँ तो छोटी टीमें या बुलाओ जी, और वहाँ भी लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, आपकी कमाई वहाँ से भी होगी, रेवेन्यू आएगा। पर सोचते नहीं है यार, सोचते ही नहीं है ना यार, मतलब इतनी कोई कोई प्लानिंग नहीं है, तो इट हर्ट्स, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। आई डोंट नो, इट्स एक चीज होती है ना कि चलो ऐसा भी नहीं है कि हमारा रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहा पीसीबी, लाइक सेकंड या थर्ड हाईएस्ट दुनिया भर में हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, राइट। और सेकेंडली थर्ड बात ये कि एक होता है ना कि इंटेंट, आई डोंट थिंक इंटेंट है। हम सबको नहीं पता है। है कि माशाल्लाह से एक सर्टेन तबका है, वही यू नो फंड्स उन्हीं में Yep. बढ़ जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। एंड जब बात होती है ग्राउंड्स की, डेवलपमेंट की, इसकी उसकी, तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो। एंड आप छोटे शहरों के अंदर बच्चे जहाँ अभी भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, बड़े शहरों में तो मुझे मतलब एक टाइम था ना, याद होगा कि समर वेकेशंस होती थी हमारी, तो हम हर गली के अंदर आपको रोडों के अंदर लोग क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे होते थे, ठीक है। हम्म। टेस्ट मैचेस होते थे, भले हम हार रहे होते थे, ये मैं पुराने अर्ली 2000s 90s लेट 90s की बात कर रहा हूँ, हार भी रहे होते थे ना, तो हमारे यहाँ अंदर एक होता था कि हम एज अ फैन हम फॉलो करते थे, सुबह 4 बजे भी उठ के मैच देख रहे हैं, 6 बजे भी Yeah. उठ के मैच देख रहे हैं, एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, वो अपडेट रहते थे। एंड देन अब मैं जब देखता हूँ, अब हमारे पास एवेन्यूज बहुत सारे आ गए टू फॉलो स्पोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंटरेस्ट नहीं रहा है। अगर आपकी जनरेशन के अंदर देखो ना, तो क्रिकेट खेलते हुए मतलब इट्स एविडेंट, मतलब बड़े शहरों में तो वो नहीं दिखता कि भाई सड़कों के अंदर हैं, या रमजान के अंदर कितना एहतमाम होता था क्रिकेट खेलते हुए, जस्ट बिकॉज के बहुत कम हो गया। लोगों की गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, everything is like connected with the 11 players who are performing on the field somehow or the other, एग्जैक्टली। ठीक है। यार, ब्रांड्स यू की डोंट हैव एग्जांपल लो, मतलब हाँ यू डोंट हैव आप जब बचपन में क्रिकेट खेलते हो, यू गेट इंस्पायर्ड ना, यार मैं आज शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग कराऊंगा, आप वही एक्शन करते आते हो शोएब अख्तर की तरह, यार आज मैं यहाँ तो क्रिकेट हाँ हाँ फील्ड में जाऊंगा, दोस्तों के साथ खेलूंगा तो मैं अफरीदी की तरह बैटिंग करूंगा, या इंजी की तरह, हाँ या अब्दुल रज़ाक की तरह, हाँ, वो नहीं है आपके पास। आप किसकी तरह सईद बैटिंग अनवर करोगे की अभी? तरह, बाबर हाँ आजम कवर ड्राइव भी मारोगे आप, दैट्स इट। और हाँ कौन है आपके पास? कौन है? हाँ। शाहीन अफरीदी की तरह बॉलिंग कराओगे? नहीं यार, नहीं, नॉट लाइक शाहीन यार। तो कौन अच्छा, है मेरे आपके पास मेरे कोई है ही साथ नहीं। अगर क्रिकेट खेलने के लिए अगर कोई आए ना, वो बोलेगा मैं बाबर आजम की तरह खेलना चाहता हूँ, तो मैं तो उसको खिलाऊंगा ही नहीं, पहली बात। सेम है। तो बट या तूने नहीं, तूने एक you're अच्छा absolutely right। तूने एक अच्छा पॉइंट उठाया, ये जो छोटे हमारे शहर हैं यार, नारायण कागान ये हो गए, लाइक इतना क्रेज है, और जो लोग काफी फ्रीक्वेंट करते रहते हैं ना नारायण कागान, दे विल रिलेट हम्म टू मी, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वहाँ इतनी खूबसूरत लोगों ने खुद ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, मेंटेन करते हैं, हम्म क्रिकेट की पिच बनाई हुई है। आप मतलब जा रहे होते हो ना, हम्म जब नीचे आ रहे होते हो या ऊपर जा रहे होते हो, आप अपनी कार की विंडो से देख रहे होते हो, शिट यार, क्या क्रेजी ग्राउंड है यार, एंड यू वांट टू प्ले। मैंने खेला हुआ भी है वहाँ, हम्म, सही। आप हुंजा चले जाओ, हुंजा में यार, हाँ गिलगित में हाँ इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, एंड आप मतलब आप उनको ऊपर से बैठ के देखते हो नीचे, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, इतनी खूबसूरत जगह है यार, ये लोग क्यों नहीं करते हैं। एंड तूने ब्रांड्स की बात की अभी ना, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी पाकिस्तान ने माइको लेके आ गया फुटबॉल, माइको और हम्म टैप पैड में आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में स्ट्रीमिंग ब्रांड वॉर्स चल रही है, क्रेजी वाली। या या दे आर ऑल वाचिंग प्रीमियर लीग। माइको ने काफी अच्छा कैंपेन निकाला है फॉर प्रीमियर लीग, या वो भी देख रहा था। हाँ तो अब क्रिकेट से ना आपका स्लोली फोकस हट रहा है, ब्रांड्स का भी हटना चाहिए, यू नो
हट गया है ब्रो, हट गया है। आई गिव यू एग्जांपल बिकॉज हम लोग का ताल्लुक एडवर्टाइजिंग और उससे ही है, मार्केटिंग से, तो हमारे तो मतलब आए दिन हो रहा होता है। हम लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो आई हैव सजेस्टेड फ्यू क्रिकेटर्स, यार हम इनको ब्रांड फेयर्स ले सकते हैं, बट द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट फ्रॉम द मार्केटिंग टीम वाज लाइक, चले देखने, इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो हो सकता है। सो दे आर लाइक इफी। पहले नहीं होता था Yeah. ये। पहले दे वुड लाइक Yep. यार हाँ देख लो, अगर डील अच्छी मिल रही है तो लेट्स गेट देम ऑन बोर्ड, यू नो। सो एंड बहुत खुशी खुशी करते थे। पहले टाइम पे तुम देखो कि यार सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, मोबाइल फोन्स हो, whatever जो भी कम्युनिकेशन के जितने Shampoos. भी आपके Yeah. सर्विस प्रोवाइडर, शैम्पूज, whatever इनमें क्रिकेटर्स ही क्रिकेटर्स नजर आते थे। सही है, स्पेशली जब कोई सीरीज हो रही है या कुछ हो रहा है। अभी हार्डली कोई दिख रहा है, हार्डली कोई, मतलब उस तरह का है। नसीम शाह, क्योंकि थोड़ा बहुत गुड लुकिंग है बेचारा, परफॉर्मेंस तो नहीं है उसकी ना, कि मैं अगर किसी ब्रांड वो को बोलूँ तो मॉडल है जो ब्रांड्स आर क्रिकेट लाइक खेल लिटिल, सकता है। वो सो मॉडल है जो ब्रांड्स आर क्रिकेट खेल स्केयर्ड सकता कि है। यार हम अगर उसको लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, शाहीन अफरीदी को या किसी को भी, अभी जो करंट, उनकी घटिया परफॉर्मेंस होगी ना, तो वो चीज इम्पैक्ट करेगी आपकी ब्रांड इमेज को भी। So why would I spend so much? You know what I mean? So हम्म it's again what I'm trying to make a point कि it's affecting everyone in a way, directly बोलो indirectly हम्म बोलो, ultimately वही हाल होगा, God forbid, नहीं अल्लाह करे ना हो, पहले कुछ हो जाए जो हॉकी का हुआ है। अभी मेरे घर पे टीवी चल रहा था, उसमें हॉकी की न्यूज आ रही थी। आई मीन इट्स इज सैड टू सी a 12-year-old in my house asked me कि चाचू ये क्या है, कौन सा स्पोर्ट है। ही डजंट नो हॉकी कोई स्पोर्ट भी है, और पाकिस्तान उसमें चैंपियन था। इमेजिन, Yeah, we've ये seen those हाल हो गया। times by the way. मुझे याद है यार, और like हाँ हम बचपन में। उठ रहे होते थे, हाँ हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे कि Yeah, यार जीत गए, yeah. स्क्वाश जीत गए, स्क्वाश था, ये था, पापा वो जाते थे यार हमको, 94 की मुझे वर्ल्ड कप याद है, 96 की ओलंपिक्स, 94 का वर्ल्ड कप, हाँ 2000 का भी, लाइक हमें याद है, अब्बू जगाते थे सुबह सुबह ना, आज के 4-5 बजे 3 बजे, यार वो मैच है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान नेदरलैंड्स का मैच है हॉकी का, और सोहेल अब्बास के पास आता था, वी वर लाइक सोहेल अब्बास वाज अ फकिंग गॉड यार, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हॉकी। सोहेल अब्बास के पास कॉर्नर आता था, यू वर लाइक 80% श्योर कि होना है गोल अभी, एंड वो करता या था, ही डिलीवर्ड। शहबाज या सीनियर था यार आपका, आपके इतने क्रेजी प्लेयर्स थे यार। देखो कहाँ है हम लोग, कहीं नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट भी वहीं जा रही है, सर, स्क्वॉश एंड हॉकी वाला रूट। एग्जैक्टली वही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। आई होप एंड आई प्रे कि ना हो, कुछ कुछ मिरेकल हो जाए, हमारी बात ही सुन लें। मैं ऐसे भी रिक्वेस्ट कर सकूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि भाई हमारे से कोई हेल्प चाहिए, कोई किसी तरीके की, किसी कैपेसिटी में हम हाजिर हैं, हमें कांटेक्ट कर लें। हम मतलब आपको जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है ब्रांडिंग मार्केटिंग की, हम आपको समझा सकते हैं किस तरह से बेहतरी की जाए। आई मीन इट्स दैट फेज अब वो आ गया कि इमरजेंसी केस नहीं होता कि आपको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स इट्स एक्चुअली द लास्ट होप। ये अभी देखना, ये वही होगा, वही चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल हो ना, हम कितने एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान आ रही है, इतने अरसे बाद क्या हुआ, वी वर द फर्स्ट टीम जो कि टूर्नामेंट से बाहर हो गई होम होम हमारे टीम होम कंडीशंस के अंदर। इमेजिन। यार। सो कौन खेलेगा आपके साथ, मतलब कोई मुझे बताओ, कोई इंडिया आपके साथ स्पेंड करेगा खेलने के लिए, कोई इंग्लैंड आएगा खेलने, कोई अच्छी टीम आएगी आपके साथ खेलने? नहीं ना, यार नहीं देखो आएगी, ना, बिकॉज आप है ही देखो नहीं। अभी इंग्लैंड की जाहिल, इंग्लैंड गए हुए हैं लोग खेलने के लिए, वहाँ के हाँ हेडलाइंस आ रही हैं उनके टैबलॉइड्स में, पाकिस्तान टीम साक्स, और स्टुअर्ट ब्रॉड यार लेजेंड बोल रहा है वहाँ बैठा हुआ, ही इज हाँ कॉलिंग द गेम एंड ही इज सेइंग दे आर नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स, बिकॉज़ उनको पता है दे सक। जेरेड किम्बर इतना बड़ा वो है, या जर्नलिस्ट है, वो भी बोल रहा होता है अपने व्लॉग्स में कि यार दिस पाकिस्तान टीम सक, व्हाई डू दे सक यार, मतलब क्या वर्ड्स एसोसिएट हो रहे हैं हमारे साथ कि हम कितनी गंदी क्रिकेट टीम है। सीरीज में स्टार्ट होने से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड बोल रहा है यार इंग्लैंड 3-0 जीतेगा, बहुत कंफर्टेबली जीतेगा, एंड यू कांट इवन आर्ग्यू कि नहीं यार स्टुअर्ट ब्रॉड क्या, व्हाट अ रेसिस्ट यार, कितनी गलत बकवास कर रहा है यार, ही शुड एक्ट प्रोफेशनली। नहीं, ही सेज
हम भी ये बोल रहे हैं. I don't know why Pakistanis are getting हम्म upset over Stuart Broad like that. But एक दूसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं. 94 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद जो अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था, हम्म जापान फुटबॉल फेडरेशन जो है ना, उन लोगों ने प्लान बनाया. 100 ईयर प्लान बनाया लोगों ने. एंड दे सेड कि यार हम्म आज से 100 साल बाद ना, यानी 2094 में हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगे. और उन लोगों ने उस हिसाब से ना, मतलब प्लान इन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. लीग्स वीक्स बना दी, प्रॉपर डोमेस्टिक हम्म क्लब्स बना दिए, उनको फाइनेंस किया. एक प्रॉपर फुटबॉलिंग इकोसिस्टम बना दिया. ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ग्राउंड्स एंड ऑल दैट. हम्म प्रोग्रेशन जो होती है अंडर 12, अंडर 16, अंडर 14, अंडर 17 एंड देन स्कूल ग्रेजुअली. लेवल से, हाँ. Yeah. हाँ एग्जैक्टली. तो अब इस वर्ल्ड कप के बाद इन लोगों ने बोला है कि यार वी डूइंग गुड एंड दे आर डूइंग रियली गुड, बिकॉज हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे बहुत टॉप लीग्स में खेल रहे हैं. प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, ला लीगा में खेल रहे हैं, सीरिया में खेल रहे हैं, फ्रेंच लीग में हम्म खेल रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, हम्म टॉप लीग्स में खेल रहे हैं. तो उन लोगों ने ये प्लान अब कट शॉर्ट किया है, रिवाइज किया है कि हम हम्म अगले 50 साल में बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियंस, which equates to I think those are 12-13 में लोगों ने रिवाइज किया है प्लान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर कोई करेक्ट कर सके मुझे तो हम्म कर दे कमेंट्स में नीचे. बट 2012-13 में दे रिवाइज दैट प्लान. दे वर लाइक यार हम्म नहीं, एक्चुअली वी डूइंग प्रीटी गुड. हम लोग तो वी फास्ट ट्रैकिंग. तो अगले 50 हम्म 40-50 साल में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे. बट उनका प्लान वो हम्म भी चल रहा है. So that's how nations think. That's how people think selflessly for their nations, countries, sports. जो भी इनको या काम दिया जाता है सेल्फलेसली सोचते हैं. एंड वो जनरेशंस का सोचते हैं, अपना नहीं सोचते कि यार मैं आ गया हूँ अभी 3 साल, मैंने ना अब आप को अपने साथ रखना है. मैं आ गया हूँ, मैंने आके जावे को अपने साथ रखना है यार. 3 साल, 2 साल, एक हम्म साल हम्म गिलेस्पी को लात मार के निकालो. और ये कौन है यार, ये छोटा मोटा टुच्चा कोच गैरी कर्स्टन, निकालो उसको यार. हम्म क्या तो क्रेडेंशियल्स हैं उसके, क्या 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 वर्ल्ड कप तो हमने भी जीता क्या था. ही जीता. हमने भी तो नेशनल कप जीता हुआ है. गैरी कर्स्टन को क्या ये माइंडसेट है ना. एक्सपीरियंस हाँ, वर्ल्ड कप चौधरी जीतने का, उसका माइंडसेट है क्या ना. पता. हाँ, दैट नीड्स टू गो. हाँ, ऑब्वियसली बच्चा तो है वो. उसको क्या पता, वो दूसरा जो जिम्बाब्वे का आया था, एंडी फ्लावर, हैंडी उसको क्या फ्लावर. पता. हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड क्या उसको जिताया. ब्रेंडन मैकलम को देखो ना. वो उसी को जाहिल है, हायर कर उसको लें भी क्या यार. कोचिंग आती है. हाँ, वो आ ही ना जाएगा यहाँ पे. वो रिटायरमेंट प्लान लेके आएगा खैर, कि मैं 4-5 साल नौकरी कर लूँ, थोड़े पैसे बना लूँ बस. हाँ. बहरिया में 2 कमरे का अपार्टमेंट ले लेंगे न्यूजीलैंड में, क्या है भाई. ऐसा तो यार क्या मेंटालिटी हमारी. प्लॉट ले लेंगे, फक बस कार्ड्स. प्लॉट लग के बैठे रहो. अगला टेस्ट मैच कब से शुरू है, खैर, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ. हाँ, मैं तो नए बस स्वेटर्स भी कल सिला से रहा हूँ. हाँ, थर्सडे से स्टार्ट है रुसवाई ट्रिपल हमारी. एक्सल साइज के. लॉर्ड्स भी वो भी. हाँ ओह, देखते ये यार हैं. दुआ करो कि कंट्रोवर्सी ना आ जाए इसकी. यहाँ पे तो बड़े सीन होते हैं इस तरह के यार, इंग्लैंड में. ओ या 2009 याद आ गया यार. 9 या हाँ, 10 नहीं, था क्या. ये हर टीम के साथ ही करते हैं इनके, होती है. जैसे ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, स्लेजिंग होती है. आपको पता होता है वहाँ के प्रेस आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं. यहाँ पे ये तरीका होता है, ये वाले टैक्टिक्स होते हैं कि हम्म. फला जगह पे कोई पब के अंदर पकड़ा गया, बिल्ली को देखते हुए, हो अच्छा बिल्ली को हिरास करो, तो अभी न्यूज में आ रहेगा. अभी वहाँ पकड़ा गया ना ब्राइटन कार्स. जो सेकंड टेस्ट मैच में इसको स्टार्ट करना था, स्क्वाड में था एटलीस्ट इनकी, इंग्लैंड की, जो ऑलराउंडर इंग्लैंड का, ब्राइटन कार्स. तो ही कार्ड्स, वाज हाँ हैंडकफ्ड. बिल्कुल. अच्छा. उसका फुटेज भी आया, अच्छा, मैंने रिलीज मिस हुआ कर है. दिया. या पी रहा था वो, ही वाज ऑन अ Right. बेंडर. तो पी ही रहा था किसी क्लब के बाद, फटाफट हुआ एंड ही वाज अरेस्टेड. तो या नहीं, हमारे वाले ना हो कहीं ये मुझे डर लग रहा होता है. मतलब इससे ज्यादा हमारे वर्ष क्या बेचारे होगा. अब यार, मैं कहता हूँ वही हो जाए यार. पहले मतलब कुछ कंट्रोवर्सी तो होती थी, शोएब अख्तर वगैरह, वसीम अकरम, ये लोग जा रहे हैं नाइट क्लब्स में, पार्टी कर रहे हैं. एक और था इनका, ये अभी बेचारे ये लोग क्या जाएंगे, इनको इंग्लिश नहीं आती है ना, इनमें हो रहा है ना. दे कांट फकिंग ड्रेस यार. मतलब दे कांट ड्रेस ऑन द फील्ड. तो ऑफ द फील्ड तो छोड़ दो ना, ये लोग क्या कुर्ते सलवार पहन के जाएंगे.
अच्छा, व्हाट इफ हम सुबह उठें और हमें पता लगे कि दिस दिस स्वेटर वाला ट्रेंड हैज बिकम द ट्रेंड इन द वर्ल्ड, और हमने वो हमारे क्रिकेटर्स ने वो कर दिया है, तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? मतलब यू वेक अप एंड यू सी द हेडलाइंस के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो जो हैं वो उस तरह के, एक तो ड्रॉप शोल्डर होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, ना ड्रॉप ड्रॉप शोल्डर सरफेस ही फ्रंट, हुआ ये। क्या व्हाट यू कॉल दैट, ड्रॉप वो शोल्डर। वाली कोई हाँ चीज आ गई है और ट्रेंड सेट कर दिया है, हमने तबाही मचा दी है ना फैशन की दुनिया में हमारे क्रिकेटर्स ने। कैसा लगेगा? मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? हाँ। मैं हथौड़ा लेके अपने बॉल से मारूंगा। बताओ, कोई कोई मकसद नहीं जीने का इस दुनिया में फिर। मतलब मैं फिर ये बोलने लगूंगा कि यार थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए बस, बहुत हो गई है, आई एम बोर्ड। हो जाए। आई मीन हो दिस जाए। वर्ल्ड नीड्स अ रीसेट, लाइक इमरजेंसी रीसेट करो, फैक्ट्री रीसेट करो उस दुनिया को। ये कुछ मसला खराब हो रहा इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने है से यार। पहले पहले हाँ, फिर से मनूस स्क्रिप्टेड वर्ल्ड कप ना जीते। जीत जाएंगे, उनसे अच्छा सॉरी कौन भाई, है कोई इस दुनिया की। इंडियन जो भी देख रहा हो, हमें मतलब सही है, अभी तो हमारे पास पैसा वैसा है, खरीदो वर्ल्ड कप बेटा। बस सैटरडे पे खत्म करते हैं इधर यार। देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। घंटा हमने बात कर ली है पाकिस्तान की, ले ली क्रिकेट टीम की, और क्या करें मतलब। यू कांट हाँ, टॉक थोड़ा अबाउट बेहतर लग क्रिकेट। रहा है। हम्म। क्रिकेट तो चलो हो तो सही ना क्रिकेट। देखो लॉर्ड्स में क्या करते हैं तो लोग, क्या गोल खिलाते हैं। यार पता नहीं, लॉर्ड्स में फिर मैं हम लोग तो हर नहीं दे। हर दिन के बाद हर दिन की बात करेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी डे रात में हाँ, वी करते हैं वी फिर। कैन डू दैट। हाँ, वी कैन डू दैट। कॉमेडी होगी ना। क्रिकेट तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम कॉमेडी करेंगे। सऊद शकील कैसे कैच या ड्रॉप कर रहा है। रिजवान कैसे, उसने एक और रिव्यू छोड़ दिया है। रिजवान से बैटिंग नहीं हो रही, सलमान अली आगा वही सेम ऑफ बैलेंस होके एबीडब्ल्यू हो रहा है, या बोल्ड हो रहा है, तो वही होगा। बाबर आजम आ जाएगा। हम्म। और क्या होगा, बाबर आजम की दो कवर ड्राइव्स के बारे में बात कर लेंगे। और फरब शहजाद वही सुपर बॉलिंग का आ रहा होगा। और क्या है। हाँ, वो बेचारा मिजरेबल सा हमारा न्यू कमर जो है, लेफ्टी, नाम क्या उसका, अजान। उस्मान। अच्छा अजान वो ना, बैट्समैन नहीं नहीं, अजान अजान। द बैट्समैन। ये वो अजान। बेचारा मिजरेबल सा, वो लग रहा था कि उसकी, एक्चुअली उसकी ऐसा लग रहा था फटी पड़ी है, उसकी शक्ल देख, यार मासूम है जब उसकी सो। फटी भी होगी ना। हाँ, एब्सोल्युटली, उसे क्यों ना फटी हो यार आपका। एक तो इमाम उल हक कहने को सीनियर प्लेयर है, बट ही डजंट बिहेव लाइक वन। भाई तू पहली स्ट्राइक ले ले यार। मतलब बच्चे को आगे ना करो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कि इनको शो पे बुला लो, हंसना मना है या हारना मना है, शोज होते हैं। इस पे आके बड़ी बड़ी या बातें। हाउस। हम सीनियर प्लेयर से, हमारा काम है बच्चों को ग्रूम करना। यार पहली स्ट्राइक तुमने उसको दी है। लीड फ्रॉम द उसका फ्रंट। पहला हाँ, टूर है। लीड फ्रॉम द फ्रंट यार। और बॉल मूव हो ये रहा बातें है, तो सीम स्विंग हो रहा है, थोड़ा सा उसको गाइड करो, कुछ करो। वो भी मतलब खैर उस बेचारे को मैं क्या ही बोले, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे जो जो हमारी नई प्रोडक्ट आ रही है, क्रिकेटिंग, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बेहतर है हमारे पास। मतलब माँ सदाकत हो गया, ये हो गया, फेयरलेस हैं लड़के। हमें उस तरह के अच्छे लड़के चाहिए हैं। टेस्ट मैच। आप उनको आप उनको वो नहीं कर सकते, अपनी बर्ड ब्रेन इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है उनको खिलाओ। टेस्ट मैच हो, T20 हो, दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द माइंडसेट। अभी दिस इज द राइट टाइम, इससे पहले कि वो अगेन आपकी जैसे हो जाएं, वेस्ट हो जाएं, फिर आप बोलोगे देखो ये तो नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको खिलाओ भाई, मतलब आप नहीं जब नहीं, वो अभी घंटे का अच्छे किंग को हैं। खिला सकते हो सारे फॉर्मेट, तो आप खिलाओ, अभी इनको अच्छे हैं खिलाओ, वो तो। मतलब हम ये पाकिस्तान देखना। क्रिकेट टीम में आएंगे तो फिर उनका डाउनफॉल। हाँ। दिल बी रूइंड। टीम में आएंगे तो दिल बी हाँ, रूइंड बाय दैट टाइम। खैर तो नहीं यार, इट वाज गुड सेशन, और नहीं इसको करते हैं कंटिन्यू, इंशाल्लाह, होपफुली। एंड भाई सब लाइक सब्सक्राइब करें, हम वापस आए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, कुछ करें हम, इंटरेस्टिंग सेशंस। खैर भाई कुछ करें, शाउट आउट वगैरह दें। हाँ हाँ, बस यार अभी हर डे की एट द एंड ऑफ एवरी डे हम लोग आएंगे एंड विल रिव्यू द डे। जो भी हो रहा होगा, क्रिकेट हो रही होगी, बचौदियाँ हो रही होंगी, कॉमेडी सर्कस चल रहा होगा, विल रिव्यू एवरी डे। सो स्टे ट्यून्ड।
and wait for us to make our silly points. And if you agree with our silly Right. points, फिर like करो, share करो, subscribe करो या comment करो. नहीं करना तो नहीं करो. I mean, up to you guys. देखो क्रिकेट So यही कर सकते हैं. see ya. चलो ओके buddy, टेक केयर, पीस. Okay.